दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रदेश प्रभारी किरण देव भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संवाद केंद्र की बैठक में शामिल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में किया ध्वजारोहण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा संभाग प्रभारी एवं सह प्रभारी की ली बैठक। कोविड के नए वेरिएंट से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश प्रभारी किरण देव ने सर्वप्रथम प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संवाद केंद्र की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर मंथन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से आए हुए समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस के अवसर पर संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश अनुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाया व कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी अंगद प्रसाद त्रिपाठी, महापौर शफीरा साहू, सभापति कविता साहू, यशवर्धन राव, जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य व पूर्व विधायक रेखचंद जैन आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के साथ संभाग प्रभारी एवं सह प्रभारी की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, विजय शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन कुमार साय विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में विशेष रूप से आगामी होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। और साथ ही हम सब मिलकर जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने और सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है, जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंचाने में हम कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हो, जनता को उसका सीधा लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी भी कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनकी बात हमने चुनाव में की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि के साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी शुरुआत कर चुकी है। इस तरीके से निरंतर अपनी बातों को, अपनी योजना को जनता तक पहुंचाने का काम सभी मिलकर सरकार के माध्यम से और संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है, और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़ से
कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है और कोविड मरीज अगर आता है तो उसकी कितनी जल्दी राहत पहुंचाया जाए, इसे लेकर के बकायदा मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल भी कराया गया है। वहीं रायपुर में कोविड के नए मरीज पाए जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा कोविड मरीजों के लिए तैयारियां शुरू कर दिया गया है और मेकॉज में कोविड के मरीज आने पर उसे किस तरह से वार्ड में ले जाया जाएगा, साथ ही उसके साथ क्या क्या व्यवस्था रहेगी, इसके लिए मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के पाए जाने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से कमर कसते हुए कोविड के खिलाफ फिर से सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दिया है। मेकॉज अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू के नेतृत्व में आपातकाल वार्ड के सामने कोविड मरीज के आने पर किस प्रकार से मरीज को सुरक्षित वार्ड तक ले जाना है, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 35 बिस्तरों का बेड को तैयार कर दिया गया है और बढ़ते केस के आधार पर 48 घंटे के अंदर बेड की संख्या बढ़ाए जाने की बात प्रबंधन ने की है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं बस्तर कलेक्टर ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट में आने वाले लोगों का टेस्ट भी किया जाएगा। साथ ही विदेश से आने वालों को विशेष तौर पर जांच की जाएगी। उन्होंने लोगों से भीड़-भाड़ इलाके में जाने से बचने की अपील की है और आम लोगों को कोविड नियमों के गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। कोविड की अगर बात करेंगे तो इस हेतु जो तीनों मुख्य केंद्र जो हमारे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट, यहाँ पे हमारे कोविड के जो गाइडलाइंस के अनुरूप वहाँ पे टेस्टिंग टीम्स तैनात कर दी गई। खास करके जो विदेश से जो हमारे जो यात्रीगण आएंगे उनका तो मैंडेटरीली चेकिंग होगी। इसके अलावा जो हमारे स्टेट से बाहर जो आने वाली जो है, खास करके बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बड़ी संख्या में आज के दिन में कोविड दिखने को मिल रही है, वहाँ के यात्री अगर आ रहे हैं तो उनका भी मैंडेटरी टेस्टिंग हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से हमारे चित्रकूट में जहाँ पे सैलानी जो होते हैं, जो उस तरफ नदी के अगल बगल में जाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है जो लोकल जो स्तर पर जो थाना और चौकी प्रभारी लोगों ने जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है उसको स्पष्ट रूप से पालन करें। आपका और वहाँ का सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़रूरत है। शासन के निर्देशानुसार कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए हमारे यहाँ मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में मरीज के आगमन से लेकर के उसके डिस्चार्ज तक का पूरे इलाज का, जांच का, पूरा व्यवस्था का अपने प्रैक्टिकल करके देखा उसको और कैसे करना है। हमारे अस्पताल में उनके इलाज के लिए अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आता है उनके इलाज की पूर्ण व्यवस्था है। हमारा अस्पताल जैसे पहले भी हमारा अस्पताल जो है पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है, तो इलाज की दृष्टिकोण से सब सर्वांगीण ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से हमारा अस्पताल पूर्ण तत्पर है। अभी वर्तमान में हमारे पास 35 बेड के इंतजाम करके रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं कोविड के लिए। अगर किसी का परिस्थिति बस अगर बढ़ता है तो हम 48 घंटे के भीतर में 200 बेड तक से बढ़ा सकते हैं। बस्तर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के नाम से फेसबुक पर किसी ने फर्जी आईडी बनाई है। इस आईडी से लोगों को रिक्वेस्ट भी भेजा जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद कलेक्टर ने अपने रियल अकाउंट पर पोस्ट की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। दरअसल विजय दयाराम के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी से कलेक्टर के ही करीबियों और अननोन लोगों को रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं। जब इन्हीं में से कुछ लोगों ने कलेक्टर को इसकी जानकारी दी तो उन्हें फर्जी आईडी बनाने की जानकारी मिली, जिसके बाद कलेक्टर ने खुद अपने फेसबुक रियल आईडी से फर्जी आईडी स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया। कलेक्टर की वही फोटो लगी है जो उनके रियल आईडी में है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस फर्जी आईडी से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करें। कलेक्टर ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी है। अब इसकी यह फर्जी आईडी किसने बनाई है, पुलिस इसका पता लगा रही है। शहर के कचरे को डंप करने नगर निगम ने नया डंपिंग यार्ड बनाया है, जहां चारों तरफ से खुला होने के कारण गौवंश यह पॉलीथीन खा रहे हैं। इसे लेकर एक सप्ताह पूर्व सनातन क्षेत्रीय मंच यानी कि सक्षम ने नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर तत्काल 4 दीवारी बनाने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बावजूद नगर निगम में डंपिंग यार्ड में 4 दीवारी के निर्माण को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है, जिसका विरोध सक्षम ने पुरजोर तरीके से किया है। विरोध में सक्षम कार्यकर्ताओं ने निगम दफ्तर का घेराव किया है। उन्होंने अंतिम अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक बाउंड्री वॉल निर्माण की शुरुआत नहीं होती है तो सक्षम खुद 1 जनवरी से 4 दीवारी का निर्माण करेगा।
आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो। और शासन प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया था कि वहाँ बाउंड्री बनाए और कचरा उचरा को उठाने के लिए वो बोले थे, मगर ये सब नहीं होने के चक्कर में आज नगर निगम आयुक्त का पुतला दहन हमारे सक्षम द्वारा किया। क्योंकि विगत कुछ दिनों पूर्व हमने एक ज्ञापन दिया था नगर निगम को कि डंपिंग यार्ड शहर में जितने भी जगह पे हैं उन जगह को बाउंड्री वॉल किया जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि गौवंश वहाँ पे बराबर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर उसको खाकर वो निरंतर बीमार हो रहे हैं और मौत हो रही है उनकी। हमारे छत्तीसगढ़ में पशु क्रूरता अधिनियम भी लागू है, इसके बावजूद भी निगम यहाँ पे निष्क्रिय है, ना कोई कार्य कर रही है, ना निगम किसी गौवंश के लिए बचाव के लिए कोई राहत कार्य कर रही है, ना वो अपनी गाड़ियाँ यूज़ कर रही है, ना गौवंशों के लिए एम्बुलेंस यूज़ किया जा रहा है। निगम किसी भी तरीके से गौवंशों को लेकर सक्रिय नहीं है। इस विरोध में हमने कुछ दिनों पूर्व एक ज्ञापन दिया था कि उनके रख रखाव के लिए और डंपिंग यार्ड को घेराव किया जाए, मगर ये नहीं हो रहा है। आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है, पुतला दहन किया है। आने वाले सोमवार को हम अगर ये निगम कुछ नहीं करती तो आने वाले सोमवार को हम सभी वहाँ पे बाउंड्री वॉल समाज के सहयोग से किया जाएगा। अयोध्या में बनाए गए भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आए अक्षत कलशों के साथ फरसगांव नगर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ नगर के हनुमान मंदिर में रखे अक्षत कलश की पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया गया, जिसमें डीजे की धुन में सनातनियों के द्वारा आतिशबाजी के साथ उत्साह पूर्वक नाचते कूदते नगर भ्रमण किया गया। शोभा यात्रा पर निकले कलश का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। अयोध्या से आए 7 अक्षत कलशों को युवतियों ने सिर पर धारण करके चल रही थी। अक्षत कलश के स्वागत में हिंदू झूम उठे। लोगों ने डीजे की धुन पर श्री राम के जयकारों पर नृत्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। कलश यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए शिव मंदिर पर पहुंची और समापन किया गया। यह अक्षत कलश यात्रा फरसगांव हनुमान मंदिर समिति, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भाजपा के कार्यकर्ताओं, नगर के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों, सनातन समाज के द्वारा किया गया था। कोंडागांव विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष करण सिंह उइके ने बताया कि फरसगांव प्रखंड के 7 मंडलों के लिए 7 अक्षत कलश लाए गए हैं, जिन्हें सभी मंडलों में भेजे जाएंगे। हिंदू धर्म के सनातनियों से आग्रह है कि वे आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को दिवाली की तरह खुशियों के साथ अपने घरों को सजाकर दीप जलाकर करें। आज जो कलश यात्रा निकले थे, अयोध्या से जो कलश आई थी उसमें 7 मंडल हैं फरसगांव में, वो 7 मंडलों में बांटने के लिए कलश यात्रा लाया गया था। जो अयोध्या से कोंडागांव जिला में रखा गया था उसमें वहाँ से प्रखंड में दिया गया है, उसको आज हम फरसगांव में वितरण किए गए, 7 मंडल में बांटने के लिए वितरण किया गया। संदेश यह है कि हम सभी हिंदू भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि 22 जनवरी जो अयोध्या में रामलला का जो मंदिर उद्घाटन होगा, उस दिन पूरे कोंडागांव पूरे देश में दीपावली के समान घर घर दीप जलाएं, यही मेरे संदेश है। शहर की लगातार सफाई के माध्यम से शहरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने वाली स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों ने नववर्ष पर सम्मान के लिए जगदलपुर नगर निगम की पहल नमन अभियान को सफल बनाने के लिए जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त हरीश मंडावी की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ शहर की स्वच्छता में योगदान के संबंध में सफाई कर्मियों के योगदान का आभार व्यक्त करने के लिए नमन अभियान के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान जगदलपुर नगर निगम द्वारा आम नागरिकों के माध्यम से सफाई दीदियों तथा सफाई मित्रों के सम्मान के लिए की गई पहल की सराहना करते हुए सभी संगठनों के माध्यम से सहयोग की बात कही गई। इस दौरान बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब,
संजय बाजार व्यापारी संघ, मेन रोड व्यापारी संघ, आंध्र समाज, मुस्लिम समाज सहित विभिन्न सामाजिक व व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्वच्छता एम्बेसडर उपस्थित थे। धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साकरा से अवैध नशे का कारोबार करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसमें 10 किलो गांजा के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मूलतः धमतरी जिले के साकरा का रहने वाला है, जो लंबे समय से नशे के कारोबार को कर रहा था। नेशनल हाईवे में छोटे छोटे पैकेट बनाकर गांजा बेचा करता था। पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 10 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है, बरामद किया गया है। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी का नाम डावल राम साहू बताया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में जो धमतरी पुलिस है वो नशे के विरुद्ध जो है मुहिम छेड़े हुए है। उसी के तारतम्य में अर्जुनी थाने के अंतर्गत मुखबिर ने सूचना दी कि साकरा गांव में एक व्यक्ति जो है अपने घर से ही अवैध रूप से गांजा की बिक्री कर रहा है। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है उनके घर की तलाशी ली। तलाशी में जो है वो 10 किलो गांजा जो है वो प्राप्त हुआ है। तो उसके खिलाफ जो है एनडीपीएस के धारा के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर रिमांड में लिया गया। आरोपी का नाम जो है वो डावल राम साहू है, जो कि रहने वाला सांकरा गांव का है। कीमती लगभग 1 लाख रुपए होगी। हाँ, मुखबिर से हमें जो सूचना मिली थी उसके हिसाब से वो नेशनल हाईवे में एक जो खंडहर सा मकान है, उसमें वो जो है वो पैकेट में अगर कोई आता था और उसे मांगता था तो पैकेट पुड़िया में 100 रुपये 50 रुपये की पुड़िया करके वो बेचता था। लेकिन हम लोगों को जो है वो वहाँ पे तस्दीक करने पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन पता चला था कि वो गांव में उसका घर है। तो वहाँ जाकर जब हम लोगों ने किया तो घर से ही बरामद। सूचना के अनुसार जो अभी हमें जो मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभी वो 15-20 दिन से ज़्यादा एक्टिव था और पूछताछ में पता चला है कि बीच में पहले काम करता था, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था। वर्षों बाद कवर्धा में देह व्यापार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुरुष सहित महिला को गिरफ्तार किया है। मामला कवर्धा सिटी कोतवाली अंतर्गत घुघरी अटल आवास के पास का है, जहां कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निर्माणाधीन मकान में छापेमार कार्रवाई कर मौके से एक युवक राहुल लहरे और 3 अलग अलग कमरे से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला एक रायपुर की रहने वाली है और 2 बिलासपुर की निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ के बाद महिलाओं को सखी सेंटर में भेजा है। गिरफ्तार हुए आरोपी और महिला सप्लायर का आरोप है। बहरहाल पुलिस युवक को अपने कस्टडी में रखा है। घुघरी अटल आवास में लंबे समय से गैर कानूनी देह व्यापार करने की शिकायत मिल रही थी। दो महिला बिलासपुर की है और एक महिला रायपुर की है। अच्छा, आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी पूछताछ जारी है और जो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे भी हमारे संज्ञान में ऐसी कोई अनैतिक कार्य अवैध कार्य आता है, हम उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। आगे भी अगर हमें इस टाइप की सूचना मिलेगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे तत्पर। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।